मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 14.2 और उत्तरांचल बोर्ड स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि पिछले चैप्टर में 13.1 और 14.1 में हम मीन निकाल रहे थे, एक हमारा जो ग्रुप डेटा था उसका मीन निकाल रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम इस जो हमारा ग्रुप डेटा है इसका मोड निकालेंगे। मोड मीन्स इंग्लिश में इसे मोड कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए, क्योंकि आप क्लास 9 में मोड पढ़ चुके हो, मोड को हम अनग्रुप डेटा के ऊपर निकाला हमने, लेकिन इस वाले चैप्टर में ग्रुप डेटा के ऊपर निकालेंगे। और ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। पहले मैं क्वेश्चन की आउटलाइन बताता हूँ। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। उसने क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ एक साल के अंदर जो हमारे डिफरेंट एज के लोग थे उनकी जो संख्या है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसने ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ डेटा। जो ये डेटा है हमारा, इससे मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, और साथ साथ जो हमारा मीन और मोड है उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने का मतलब जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है उससे आप क्या समझते हो। ठीक है, तो पहले मैं, क्योंकि चैप्टर मोड के ऊपर फोकस है, तो पहले मैं मोड निकालना बताता हूँ। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं। मोड का मतलब होता है, मोड सिंपल सा मतलब होता है कि हमें उस इंटरवल को फाइंड करना है पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे ये हमारा दिया हुआ है 5 से 15 6 है, 15 से 25 11 है, 25 से 35 21 है, और 35 से 45 23 है, और 45 से 55 14 है, और 55 से 65 5 है। तो पहले हमें देखना है क्यों ग्रुप डेटा है, इसमें देखना है उस इंटरवल को फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ये। ठीक है, इस वाले को हम क्या F1 से डिनोट, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं F1, उससे पहले वाले को F0 और उससे बाद वाले को F2। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद जो मोड है, ये जिस वाले का हमने बोला कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उस वाले क्लास इंटरवल को डिनोट कर लेते हैं। ये 35 से 45 वाला हमारा क्या है, इस क्लास इंटरवल में हमें फोकस करना है। ठीक है, अब सिंपल सा है, देखिए जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हमने क्या लिखा है Fi से डिनोट किया, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये। ठीक है, और इनका समेशन Fi कितना है, 80 के बराबर है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे मोड निकाल। मोड के लिए फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या चीज है, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। क्या बोला, ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है उसे क्या कहते हैं, हम L कहते हैं। F1 मैंने बताया, मॉडल क्लास जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसे F1 कहते हैं। उससे नीचे वाले को, जो उससे पहले वाली को F0 कहते हैं, और उसके बाद वाली को F2 कहते हैं। लिखा, सिंपल। और H क्या है, ये जो इनके बीच में गैप है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप है डिफरेंस करके जो आया अपर लिमिट और लोअर लिमिट से, उसे H कितना है, 10 है। तो L की जगह कितना होगा, देखो 35 प्लस 2 F1 कितना है 23, 2 इंटू F1 माइनस F1 कितना है हमारा, देखो 23 माइनस F0 21 बाय 2 F1 कितना है 2 इंटू 23 माइनस 21 इंटू 14 क्या है F2 इंटू 10। बस वैल्यू रखने हैं, सिंपल 35 हो गया। इन दोनों को माइनस क्या, इन दोनों माइनस क्या, 2 बचा, 2 और 10, 10 इंटू 2 इंटू 10 बाय, इन दोनों को 46, इन दोनों का अटके कितना हुआ 35, 46 माइनस 35, तो 35 प्लस ऊपर 20 और नीचे 11। इनको सॉल्व किया, 35 प्लस दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से इसको 35 मल्टीप्लाई 385 प्लस 20/11 इज इक्वल टू 4055 बाय 11 इज इक्वल टू 36.818181 आता। तो मीन्स हमारी जो मॉडल जो वैल्यू है कितनी है, 36.8181। तो पहले मैं मोड निकाल लिया वैल्यू, फिर मीन भी निकालूंगा, फिर दोनों का क्या मीनिंग होता है, फिजिकल मीनिंग बताता हूँ। दूसरा हमें मीन निकालना है। मीन निकालना आपको पता है, क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं हम पहले, क्लास इंटरवल से हम क्या क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क कैसे नहीं, इन दोनों को ऐड करके आधा किया 10, इन दोनों को ऐड किया आधा किया 20, इन दोनों को ऐड किया आधा किया 30, इन दोनों को ऐड किया आधा किया 40, इन दोनों को ऐड किया आधा किया 50, इन दोनों को ऐड किया 60। अब फिर हम उसका अज्यूम्ड मीन निकालते हैं। ए, मैंने बीच वाले किसी को भी ए लिख सकते हैं, मैंने ए किसको लिया, 40 को लिया, ये 40 लिया, और क्या कहते हैं फिर हम DI निकालते हैं। DI क्या होता है, ये
x1, x2, x3, x4, xy, xa. तो मीन्स di इज इक्वल टू xi माइनस a, मीन्स x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस a, x4 माइनस a, x5 माइनस a और x6 माइनस a. तो मीन्स जब हम a माइनस करेंगे 10 में से तो माइनस 30, 20 में से a माइनस करेंगे तो माइनस 20, 30 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस 10, 40 में से 40 माइनस करेंगे 0, 50 माइनस 40 10 और 60 माइनस 40 20. ये हमारा डी आई है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कौन से मेथड से निकाल रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहा हूँ. तो उसमें फिर क्या यू आई निकालते हैं. यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई इज इक्वल टू डी आई ओवर एच. एच कितना है तुम्हारे पास, एच है. यू आई इज इक्वल टू डी आई ओवर एच. एच डी आई कितना है, माइनस 30 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ, माइनस 3, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2. अब नेक्स्ट स्टेप होता है एफ आई यू आई. एफ आई ये एफ आई और यू आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 6 इंटू माइनस 3 18, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22, 21 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 21, 23 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14 और 5 इंटू 2 10. अब क्या समीशन एफ आई यू आई निकालते हैं. समीशन एफ आई यू आई, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस कर जो बचा माइनस का 37. अब तुम्हें पता है सिंपल से हमारे मीन का फॉर्मूला होता है. मीन का फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ आई यू आई ओवर समीशन एफ आई इंटू एच. ए कितना है देखो हमारा, ये 40 लिया हुआ है, लिखा ए 40 लिख लिया. समीशन एफ आई यू आई कितना है, माइनस 37 लिखा. एच कितना है हमारा का 10 देखो, और समीशन एफ आई कितना है देखो 80, ये लिख लिया. सॉल्व किया, 10 से 8 बार कट गया, 8 से मल्टीप्लाई एलसीएम लिया 8 और मल्टीप्लाई किया 320 माइनस 37 मीन्स 320 माइनस 37 गया 283 बाई 8, तो मीन्स 35.375. ठीक है, तो मीन्स अब इन दोनों का मीन है, तो हमारा मीन 35.375 है और जो मोड है 36.8181 ईयर्स है. तो मीन्स अब हम इसे क्या इंटरप्रेट करते हैं, मोड. पहले मैं मोड के बारे में बता दूं, मोड क्या बताता है. मीन्स ये 36.88 ईयर है. तो मीन्स जो इस हॉस्पिटल का जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है उसका मोड 36.81 ये बताता है कि 36.81 ईयर्स एज वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी. समझिए क्या बोला मैंने, जो 36.81 है ईयर्स वाले लोगों की संख्या हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले की संख्या कितनी सबसे ज्यादा थी. अब मीन निकाला तुमने 35.375. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पूरे लोग जो उस हॉस्पिटल में भर्ती के उनके एज का एवरेज निकाले, वो क्या थी 35.75 थी. बात समझ.